जैसलमेर या फिर कहें गोल्डन सिटी, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को जीने का अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। पर क्या जैसलमेर सिर्फ इतना ही है? शायद नहीं, क्योंकि हमने जैसलमेर को 3 दिन तक सिर्फ देखा नहीं, पूरी तरह जिया है। और इस व्लॉग में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको भी विजुअली जैसलमेर जी लेने की, उन तंग गलियों से लेकर रात की रोशनी और नाइट लाइफ तक, जो आपको खुद यहाँ आने पर मजबूर कर देगी। जोधपुर से निकलते वक्त प्लान था कि रात में रामदेवरा रुकेंगे, पर एंड मोमेंट पर हमने प्लान चेंज कर दिया और फिर बिना रुके सीधा जैसलमेर जाने का फाइनल डिसीजन ले लिया। जैसे ही आप जैसलमेर में इंटर करते हो, आपको इसके गोल्डन सिटी होने का एहसास शुरू हो जाता है। दिन में ये शहर सुनहरे पत्थरों से चमकता है, लेकिन रात में ये सच में सोने की तरह जगमगाने लगता है। पूरा शहर ऐसा लगता है मानो हर रोज यहाँ दिवाली मनाई जाती हो। और सोनार फोर्ट जो शहर के हर कोने से दिखाई देता है, जैसे ये पूरे जैसलमेर की शान हो। जैसलमेर के 3 दिन के लिए हमने होटल्स और रिजॉर्ट्स पहले ही बुक कर लिए थे, लेकिन आज की रात के लिए कोई बुकिंग नहीं थी। और फिर किस्मत से हमें ये होमस्टे मिला, सरताज होमस्टे, जिन्होंने पहले ही वेलकम में दिल जीत लिया। खासकर यहाँ के ऑनर, जिन्होंने किचन से लेकर घर की हर चीज़ हमें इस तरह यूज़ करने दी जैसे हम अपने ही घर में रह रहे हों। और शायद इसी वजह से ये स्टे सिर्फ एक रात का स्टॉप नहीं, बल्कि हमारे पूरे ट्रिप का एक यादगार एक्सपीरियंस बन गया। और ये अंकल है हमारे, इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया बहुत शानदार था। थैंक यू अंकल। जैसलमेर घूमने का एक सिंपल सा रूल है, जितनी जल्दी दिन की शुरुआत करोगे उतना ही बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी सोच के साथ हम भी सुबह सुबह निकल पड़े सोनार फोर्ट की तरफ। सोनार फोर्ट सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है और घूमने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और आपकी कार यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पार्किंग में रखनी पड़ती है। पार्किंग से फोर्ट तक आप पैदल या फिर टेम्पो से जा सकते हैं, जो 50 रुपये में आपको सोनार फोर्ट के गेट तक पहुँचा देता है। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि गेट के बिल्कुल पीछे एक फेमस कचौरी वाला है, तो बस फिर क्या था, अंदर का राजस्थानी जाग उठा।
सोनार किला जैसा नाम वैसा ही एहसास। सच में लगता है जैसे इस किले को जिस पत्थर से बनाया गया है उसकी कारीगरी सोने से कम नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंडिया का एकमात्र लिविंग फोर्ट है जहां आज भी लोगों के घर मौजूद हैं और लोग यहां परमानेंटली रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग मुख्यतः राजपूत और ब्राह्मण समुदाय से संबंधित होते हैं। यह एक सामरिक किला है। 1156 ईस्वी में जब रावल जैसल ने त्रिकुट पहाड़ी को चुना तो वे सिर्फ एक किला या महल नहीं बना रहे थे, वे सिल्क रूट पर व्यापार का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र खड़ा कर रहे थे। इस किले में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजों से गुजरना पड़ता है: अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल। हर दरवाजा एक रक्षक की तरह खड़ा है। इन दीवारों को गौर से देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इन्हें जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे से इंटरलॉक किया गया है। दुनिया के ज़्यादातर किले आज म्यूजियम बन चुके हैं, लेकिन सोनार किला आज भी धड़कता है। यहाँ की लगभग 25% आबादी आज भी इन्हीं दीवारों के अंदर रहती है। इन्हीं गलियों में चलते हुए आपको इतिहास की खुशबू भी मिलेगी और आज की चाय की चुस्की भी। किले के अंदर रहने वालों के घर भी पूरी तरह इस किले की शैली में मेल खाते हैं। पीले पत्थरों की वही बनावट, वही नक्काशी और वही रंग जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। किले की गलियों को पीछे छोड़ते हुए अब हम कदम रख रहे हैं जैसलमेर के हृदय में, महारावल पैलेस। 7 मंजिलों वाला यह महल सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि भाटी राजपूतों के 800 सालों का वैभव और जीता जागता गवाह है। मजेदार फैक्ट ये है कि बाहर तापमान चाहे 45 डिग्री ही क्यों ना हो, इन कमरों के अंदर आपको फिर भी ठंडक महसूस होगी। दरअसल यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल किया था। सुरंग जैसी गलियां बनाई गई थी ताकि दुश्मन एकदम आक्रमण न कर पाए और इस भूल भुलैया में उलझ कर रह जाए। यहाँ पर आज भी रावल जैसल के जीवन और उनके रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें प्रिजर्व्ड हैं, जो आपको देखकर उसी दौर में ले जाते हैं। ये कुर्ता जिसे रावल जैसल पहनते थे, इसकी हाइट 7.5 फीट है और ब्रेथ 4.5 फीट, और सबसे क्रेजी बात, इसका पूरा वजन 250 किलो का है। निन्यानों बुर्जों वाला यह किला, और यहीं से दिखता है असली जैसलमेर। नीचे नजर डालिए, हर घर पीले रंग में डूबा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है गोल्डन सिटी।
यहीं खड़े होकर समझ आता है कि आखिर क्यों दुश्मन इस किले को कभी जीत नहीं पाए। जैसलमेर की इन गलियों में चलते हुए जब आपकी नज़र इस इमारत पर पड़ती है तो एक पल के लिए सांसें थम जाती है। यह कोई राजा का महल नहीं है, बल्कि एक व्यापारी की शान है। स्वागत है पटवों की हवेली में, जिसे बनाने में राजाओं के महलों से भी ज़्यादा बारीकी और वक्त लगा था। पूरे परिसर में 60 से ज़्यादा बालकनियां हैं और हर एक की डिज़ाइन दूसरे से बिल्कुल अलग। यहाँ 2 म्यूजियम हैं, एक गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। गवर्नमेंट म्यूजियम की एंट्री 50 रुपये है और प्राइवेट म्यूजियम की 150। अब आधा दिन बीत चुका था और भूख भी अपने चरम पर थी, तो सोचा काश यहाँ कोई रूफ टॉप रेस्टोरेंट मिल जाए। और सामने हो दाल बाटी चूरमा तो मजा आ जाए। तभी पता चला थोड़ी ही दूर पर ठाकुर रेस्टोरेंट है, जहाँ हमें मिलने वाली थी एक ऑथेंटिक ट्रेडिशनल इंडियन थाली। खाना खाने के बाद अब जाकर हमने होटल में चेक इन किया। अगर सुबह चेक इन कर लेते तो शायद लेट हो जाते और जैसलमेर शहर को पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। वैसे होटल बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन, वेल मेंटेन और हर चीज़ काफ़ी सलीके से सजी हुई थी। शाम के वक्त हम पहुंचे गड़ीसर लेक, जहां हर शाम लाइट एंड साउंड शो होता है। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब सूरज ढलते वक्त आप यहां मौजूद हो। शाम होते ही यहीं पास में एक लोकल मार्केट भी लगती है, जहां चीप रेट्स पर आपको बहुत कुछ देखने को और खरीदने को मिल जाता है। हमने सोचा था गड़ीसर लेक से जल्दी फ्री हो जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, आप इस जगह को कभी स्किप मत करना। ये जैसलमेर की मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ बड़े हो या बच्चे, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, सबसे बेस्ट टाइम यहाँ आने का शाम को करीब 5:30 बजे है। अब देर रात हमने सोचा क्यों ना किसी रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाकर शहर की नाइट वाइब ली जाए। तभी किसी ने सजेस्ट किया कि जैसलमेर फोर्ट का सबसे शानदार व्यू, साथ में गजब का एंटरटेनमेंट और फूड, सब कुछ हमें यहीं मिल सकता है।
इस रूफटॉप रेस्टोरेंट में आप घंटों बिता सकते हैं और ये हमारे लिए भी किसी सरप्राइज विजिट से कम नहीं था। जैसलमेर की नाइट हमने यहाँ बेहद शानदार तरीके से बिताई। तो ये था हमारा व्लॉग जैसलमेर सिटी के लिए। अगले व्लॉग में हम निकलेंगे जैसलमेर के आउटर सर्कल को एक्सप्लोर करने के लिए और साथ ही सेलिब्रेट करेंगे हमारी 31st पार्टी टेंट सिटी में। तो बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी में। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं म्यूजिकल लेंस ट्रैवल।